आप चाहे मानो या न मानो, मगर आपकी जिंदगी का एक दुर्भाग्य की बात करना चाहूंगा, जितने पैसे बढ़ेंगे उतना और बताऊं, पैसे के साथ संपत्ति का दान तुम कर पाएंगे, मगर सुपात्र दान तुमसे बहुत मुश्किल होते जा रहा है। मान लिया तुम 2 करोड़ का डोनेशन दे देंगे गुरुदेव, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, मगर मुनि के पात्रा में तुम्हारी रोटली नहीं नहीं खत्म होगी बात। अब वालकेशन में जाके आए, विनती करने वाले विनती करते, कहाँ रहते हो गुरुदेव? अभी अभी मैं गांव का नाम नहीं बताना चाहता हूँ, इसी एरिया बम्बे में सिर्फ 1 दिन के लिए हम रहे तो मुनि भगवान गए 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 का विरोध नहीं है, मगर लगा कि कैसे यहाँ क्यों रहना, क्या जरूर क्या है। मैं आपको बताना चाहूँ, इतना नमक चाहिए तो 11वीं मंजिल पे जाना पड़ता है, 10 मंजिल तक पार्किंग है, एक घर 11वीं मंजिल पे शुरू होता है। और तुम ये मानते हो गुरुदेव पैसे वाले बन गए, 11वीं मंजिल 36वीं मंजिल, तुम किसको बनाना चाहते हो? मुनि आए तुम्हारे वहां, कोई साधन में आया, कोई गरीब आया तुम्हारे वहां मांगने के लिए? नहीं, खत्म। तुम 5 करोड़ का डोनेशन दे सकते हो, मगर 5 रोटी तुम्हारी किसी मुनि के पात्रा में नहीं जाती है, खत्म हो गए तुम। हमारे वहां संगम शालीभद्र बना सुपात्र दान से। चंदन माला ने भगवान महावीर का पारणा कराया सुपात्र दान से। रेवती श्राविका ने तीर्थंकर नामकरण का बंद किया सुपात्र दान से। धना सार्थवा आदेश्वर भगवान बने सुपात्र दान से। क्या सुपात्र? अरे अयमुत्ता मुनिवर गौतम स्वामी के अंगुली पे गया सुपात्र दान से। तुम्हारे पास सुपात्र दान खत्म, और तुम्हें कोई पीड़ा भी नहीं। तुमने कभी मेरे पास आकर के आंख में आंसू निकाले कि गुरुदेव 2 साल में कोई मुनि मुकुंद घर पे नहीं आए, ये तुम्हारी पीड़ा भी नहीं है। और एक बात बताऊं, पीड़ा महसूस करने के लिए भी जिंदा होना जरूरी है। तुम मर चुके हो, पीड़ा भी कहां होगी? पीड़ा होने के लिए भी जिंदा होना तो जरूरी, होश तो होना जरूरी है। तो वेंटिलेटर पे आ गए, या तो बेहोश बन गए, या तो तुम्हारा डेड हो गया, कोई दुख नहीं। ये तो अभी मेरी शरीर की कमजोरी। अभी यहाँ मुनि भगवान मेरे आए थे गुरुदेव, 36वीं मंजिल तक जाके ये मुनि उपकार कर सकता है, बाकी तुम्हारी औकात क्या है? 36वीं मंजिल पे मुनि जाके आए, और जिस टाइम चंद्रशेखर मन का चंदनमाला में चातुर्मास था, उसके दूसरे साल मेरा चातुर्मास था। एक भाई मेरे पास आकर के मुझे बोलने लगे, गुरुदेव गोचरी आएंगे। वो टाइम में जाता था गोचरी, बालकेश्वर में गोचरी जाने के लिए कोई विनती करता है, सीधा पूछने का मन होता है कौन सी मंजिल, और उसने बता दिया 21वीं मंजिल। ये बात करता हूँ 25-30 साल के पहले की। मैंने बोला 21वीं मंजिल पे, और मेरे बोलने के पहले उनको मैंने रोते देखा। उधर 2.5 करोड़ के फ्लैट में अभी तक करीबन 15 साल से रहने के लिए हूं, एक रोटी नहीं गई। मैं मानता हूं मेरी विनती में कोई दम नहीं है, फिर भी गुरुदेव कृपा करो। अने हजी करोड़ों दशा तो हवे कहूं। मैं गया 21वीं मंजिल पे गोचरी गया, 6 मंजिल तक रुकते रुकते पहुंचा, और भी 21वीं मंजिल पे कहीं भी गया था, मगर नाम नहीं बताना चाहता हूँ किस मंजिल पे क्या हुआ। और जब गया, वो पिताजी ने अपने बेटे को कहा महाराज साहब को ये फ्रूट बेरा दे। और आज मैं बोलना चाहता हूँ, वो 18 साल का बेटा सीधा फ्रूट लेके मेरे पास आया, महाराज साहब तुमने जे ठीक लागे थे ले लो। तब पिताजी की आंख में आंसू थे। मैं सच बताऊं, तमारा घरे गुचरी बोरवा आवनारा मुनि तो गया, पर जे गुचरी बोरवा आवे छे ने तमारा दीकरा दीकरीने गुचरी बोरावता आवड़તું પણ નથી। वो भी सब भूल रहे अभी। और माँ भी बोलती है बेटा तुम मत जाना, तुझे नहीं आएगा, जिनके में भूल जाएगा वो कभी गुचरी बेराने का। एक जोड़ी कपड़ा, 2 जोड़ी कपड़ा, 3 जोड़ी कपड़ा, तुम्हारा ड्रॉर भरा पड़ा है, तुम्हारा कबाड़ भरा पड़ा है, हैंगर पे पेन पे पेन, पेन पे पेन, क्या करना इतनी, क्या फैसिलिटी में कोई थर्स्ट नहीं है। जो भी मिले हर फैसिलिटी आपको चाहिए। एग्जाम है आपकी, सरप्राइज एग्जाम। मैंने पहले भी बताया था, आज भी बताओ, कीर्ति भाई भंसाली का नाम
वो बैंक स्टैंड में चातुर्मास में आए थे, तब मैंने वही वही यूनिफॉर्म धोती कुर्ता और टोपी, और क्या शालीन लगते थे वो ये वृद्ध पुरुष। जब हाथ में लकड़ी लेकर के चलते थे, एक पर्सनालिटी डेवलप होती थी। कोई पूछता था, मैंने बोला एक दिन, ये महाराज साहब अपनी पहचान थे, कीर्ति काका, તમારા કપડાથી તમારી ગુડવિલ વધારી, આ માણસની गुडविल। पहली बार मैंने पूछा, कीर्ति काका आप? और तब बैठे थे मेरे पास, क्योंकि बारिश आ रही थी, इनकी बाजू में बैठा था। मैंने मजाक में पूछा, कीर्ति काका रोज आपको मैं प्रवचन में देखता हूं, मगर ओनली वन यूनिफॉर्म, कभी आपने कोई चेंज नहीं किया, यही धोती कुर्ता और टोपी। क्या हैरान हो गया मैं, ये बोल सकता था। बाजू वाले ने मुझे बता दिया, महाराज साहब ये कीर्ति काका है। आप ये बोलते कि कुर्ता टोपी और पाजामा, बस यही यूनिफॉर्म। महाराज साहब कीर्ति काका का नियम है, 12 महीने में धोती कुर्ता और टोपी का सब होके खर्च नॉट मोर देन 5,000 रुपीज। तुम मानते हो? बंसाली परिवार की बात करना चाहता हूँ। 5,000 रुपया से गुरुदेव ज्यादा का खर्च अपने कपड़े में नहीं करते, और हर साल 40 लाख रुपए का डोनेशन करते हैं। 40 lakhs। एक गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी। अभी मैं बताया था ना, पहले 10 दिन के पहले मैं बताया था, ये एरिया कौन सा, भाई खाला के बाजू में, सब बड़े बड़े एरिया। एक ही दिन ठहरने का मौका मिला, और बारिश से देखा, सामने गाड़ी थी, और गाड़ी के पार्किंग का मुझे पहली बार पता चला मुनिजन में, गुरुदेव इस गाड़ी के पार्किंग के 25-25 लाख रुपया देते, 25 लाख रुपीज फॉर पार्किंग ओनली। તમારી ડાયરીમાં લખો તો લખી નાખજો, જાતમાં ભોળો એ પરોપકારમાં સાંકળો। જે પોતાની જાતમાં ભોળો હોય એ પરોપકારમાં કાયમ માટે સાંકળો જ રહેવાનો। चैरिटी करने की बात बताएंगे तब बोलेंगे गुरुदेव खर्च बहुत हो गया, अभी कोई व्यवस्था नहीं है मेरे पास। जातमा पोड़ो ए परोपकाરમાં સાંકળો, અને જાતમાં સાંકળો એ પરોપકારમાં પોળો। 5,000 રૂપિયાનો પોતાનો કપડાનો ખર્ચ અને 40 લાખ રૂપિયાનું દાન। તમે માની શકો છો? યુ કેન બિલીવ ઇટ કે તાકાત આતી थी।